आकाशवाणी का दिल्ली दूरदर्शन केंद्र है। आइए भी साथ लगाना आपके बीच में, बड़ी दूर से आए हैं। उस बारे में क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद इतने एम्स नहीं बने थे जितने मोदी जी ने बना दिए, और वो वाकई में ही ऐसे एक देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के पास है जो देश के 140 करोड़ भाई बहनों की चिंता करते हैं। चाहे वो हमारी माताएं बहनें थी जिनकी आंखों से पानी आता था जब वो चूल्हा फूंकती थी, उनको गैस चूल्हे दे दिए। वो इंतज़ार करती थी अंधेरा होने के लिए जब उनको शौचालय की ज़रूरत होती थी, घर घर में शौचालय बनवा दिया। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री, हम उनको सैल्यूट करते हैं। जो हालांकि उनके ऊपर लगाया जाता है, बीजेपी के ऊपर कहा जाता है कि मुसलमानों के विरोधी हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम बहनों की चिंता करी, जो तलाक कह के ऐसा अमानवीय एक परंपरा थी, एक नीति थी धर्म के नाम पर, ऐसी बहनों को भी उस दबाव से, उस प्रेशर से उन्होंने निकाला। कोई ऐसी गांव नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां पर हाईवेज की कनेक्टिविटी ना हो, कोई ऐसी रेल लाइन नहीं जिसका सुदृढ़ीकरण ना हो रहा हो, दोहरीकरण ना हो रहा हो, कोई ऐसा स्टेशन नहीं जिसको अपडेट करने के लिए काम ना हो रहा। हर फील्ड के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई ऐसा फील्ड नहीं जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने टच ना किया, और हरियाणा के अंदर अपने मनोहर लाल जी ने उसको आगे ना बढ़ाया हो। चाहे वो चिकित्सा से संबंधित है, गरीब आदमी को इलाज मिले, ऐसे आयुष्मान भारत को मुख्यमंत्री ने चिरायु हरियाणा बनाकर पूरे देश के अंदर नंबर 1 बना दिया। चाहे जो वर्षों से लोग लाल डोरे की ज़मीन के ऊपर बैठे थे, उनके मकानों की रजिस्ट्रियाँ करवाकर एक अभूतपूर्व काम जो पूरे देश में लागू हुआ, पहले हरियाणा से शुरुआत हुई। ऐसे सैकड़ों काम, जो पैसा केंद्र से आता था, योजनाओं का पैसा आता था, गरीब आदमी तक पहुंचता नहीं था, बीच में दलाल लोग खाते थे, उसको भी ऑनलाइन करके सीधा उनके खातों में भेजा। तो बात बताएं कि जैसे कि वर्तमान में इस समय किसानों ने आंदोलन कर रखा है और दिल्ली कूच की ओर इन्होंने एक अड़ियल रवैया यहाँ अपना रखा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने देखा होगा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कितने सैकड़ों वीडियो मैं रोज़ देखता हूँ, किस तरह से वो अपनी, आज वो मेरे ख्याल शायद नाम मैं गलत ना बोल दूँ, डल्लेवाला जी जो बोलते हैं कि मोदी का लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, उनका ग्राफ कैसे डाउन लाया जाए, इसलिए हमने इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी। अपनी सोच को खुद ही उजागर करें, ये उनकी सोच है। उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, किसानों के भले से कोई लेना देना नहीं। मैं अभी कर्नाटक के अंदर चुनाव के दौरान मेरी ड्यूटी लगी, जैसे हम हरियाणा पंजाब के किसान हैं, वहाँ पर मैं समझता हूँ संख्या की दृष्टि से, परसेंटेज के हिसाब से 86% वहाँ की आबादी है खेती के काम में है। और आप यकीन मानिए, 1 एकड़ के अंदर 4.5 लाख रुपए की सुपारी उठाने वाला वहाँ का किसान है। 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदन करने वाला, और उसी सुपारी के खेत में नारियल के पेड़ भी लगाकर 1.5 लाख रुपए सालाना वो उसके अंदर भी निकालते हैं। जब तक हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे, शायद हमारा विकास, किसान का भला नहीं होगा। और यहाँ की बात छोड़िए, अगर हम धान और गेहूँ भी लगाते हैं जिसकी MSP सरकार दे रही है, वो भी अगर हम फसल को आज आधुनिक तरीके से करें, जितनी यील्ड हम आज उठाते हैं पर एकड़, वो उससे ज़्यादा पैदावार उठा सकते हैं। किसान का भला इन रस्तों से हो सकता है। और जहाँ तक MSP देने की बात है, ये पंजाब के किसान, मैं चाहता हूँ कि मोर्चा पंजाब में लगाएं और अपने मुख्यमंत्री को बोलें, जितनी हरियाणा सरकार, हरियाणा की तरफ मत आए, हरियाणा सरकार जितनी फसलों पे MSP दे रही है, कम से कम पंजाब के अंदर वो तो लेके दिखा दें, बाकी की बात। तो MSP का जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या वह आंकड़ा देश के पूरे आंकड़े के बराबर है? नहीं, ये देखो, मैं आज तक में एक काफी डिटेल आ रही थी, मैं उसके अंदर पढ़ रहा था। MSP का आप देखिए, जिनको लाभ मिल रहा है MSP का, जिस पंजाब को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, वही उनको भ्रमित कर रहा है किसान। किसान हमारा भोला भाला है। इस बार किसानों को सारी बात समझ में आई हुई है। सच्चा किसान कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा जिस तरह की कार्रवाई चल रही है। अधिक शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो तमाम चीजें बताई और समझाई जा रही हैं, किस तरह से जब ये तैयार होगा तो फिर कैसा दिखेगा। उसके बाद साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी खंड में ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद
हरी झंडी दिखाने के बाद इससे होगा ये कि रोहतक और हिसार क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, उसमें काफी सुधार होगा और जो रेल के मुसाफिर हैं उनको काफी इससे फायदा होगा और रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय भी काफी बच जाएगा। तो ये सारी चीजें तोहफे के तौर पर, सौगात के तौर पर आज प्रधानमंत्री हरियाणा को देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। तो एम्स की भी आधारशिला रखा जाएगा, गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे और इसमें प्रधानमंत्री करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की अब से कुछ ही देर के बाद आधारशिला रखने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये 28.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी और इस पूरे परियोजना में, मेट्रो की परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा जो मेट्रो नेटवर्क है उसके साथ इसे मिला दिया जाएगा और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इसका विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन हरियाणा के लिए और रेवाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की बात हो या फिर एम्स रेवाड़ी की बात हो, आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ हम आपको जानकारी दे देंगे, जानकारी दे रहे हैं और आगे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के लिए ज्योतिसर में जो नवनिर्मित अनुभव केंद्र है उसका भी अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये अनुभवात्मक संग्रहालय जो है वो लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।